आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। जुलाई युवा कांग्रेस भोपाल ग्रामीण और भोपाल शहर द्वारा तथाकथित नर्सिंग छात्रवृत्ति को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन तथ्य व आधारहीन है या केवल राजनीतिक लाभ लेने हेतु कांग्रेस द्वारा उठाया गया है तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित मुद्दा। छात्रवृत्ति MPTAC मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स एंड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। इसके लिए संस्था द्वारा विद्यार्थी का डेटा MPTAC को दिया जाता है। संस्थान की अनुशंसा के आधार पर ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में ना ही चिकित्सा शिक्षा विभाग की कोई भूमिका है और ना ही विभाग के मंत्री का कोई हस्तक्षेप है। नर्सिंग घोटालों को आज जैसे आपने देखा है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, नर्सिंग घोटाला। हमें क्या करना है, हमें एक आवाज़ उठानी थी उनके इंसाफ के लिए। तो आज ये यूथ कांग्रेस की टीम एक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने आई है और हमारा मांग है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें, सही जांच हो और विश्वास सारंग जी के इस्तीफ़ा की हम मांग करते हैं, क्योंकि 2020 में जितने भी कॉलेजों को मान्यता दी गई वो फर्जी थी। जैसे कि आपने खुद देखा कितने कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई। सवाल ये है सपने से लड़ाई, किसके सपने से? युवाओं के सपनों की लड़ाई लड़ने आए हैं जिन्होंने सोचा था कि हम मानव सेवा करेंगे। कुछ हमारी बहनों ने सोचा था मानव सेवा का भाव रखेंगे, पर उनकी मानव सेवा का भाव भी तोड़ दिया। अग्निवीर से जो जवान सेवा का भाव था वो भी तोड़ दिया। ये प्रदेश लेके कहाँ जा रहा है युवाओं के भविष्य को? आज आप घोटाले पे घोटाले देख रहे हैं, नर्सिंग घोटाला, पटवारी घोटाला, और वही अधिकारी जांच में थे जो व्यापम में भी जांच में थे। तो मेरा ये मानना है हम एक सही भाव और भावना से उन युवाओं के लिए, उन बहनों के लिए एक आवाज़ उठाने आए हैं। अगर आज भोपाल यूथ कांग्रेस की आवाज़ नहीं सुनी गई तो आने वाले टाइम में पूरे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस हर जगह, जिले से जिले और भोपाल में एक बहुत बड़ा घेराव करेगा। एक नीट घोटाला हुआ है, एक नीट घोटाला आप देख लीजिए, वो भी आपने अपने सामने देखा है कि किस तरीके से एक ही कोचिंग के 7 छात्र पास हो रहे हैं। तो जो परीक्षा का परिणाम आना था 14, वो आ गया 4 आड़ में। तो आपको खुद देखिए कि ये देश के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य से भी खेल गए, अब शिक्षा से भी खेल गए। तो हम जाएंगे कहाँ? ये युवा जाएंगे क्या? तो आज उसकी लड़ाई यूथ कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में आज विश्वास सारंग के बंगले का घेराव किया गया है। चूंकि ये तत्कालीन मंत्री थे जिनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इनके संरक्षण और इनकी नाक के नीचे 219 फर्जी कॉलेजों को मान्यता दे दी गई जो कि कागजों में संचालित हो रहे थे। ये लाखों नर्सिंग के छात्र छात्राओं का इन्होंने भविष्य अंधकार में कर दिया है, बर्बाद। और आज तारीख तक न CBI न किसी जांच एजेंसी ने विश्वास सारंग और तत्कालीन अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जांच संदेह के घेरे में, और हम चाहते हैं जो दोषी अधिकारी और मंत्री थे उनसे पूछताछ होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये पुलिस का जो आप उपयोग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। आप छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, आप छात्र नेताओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आपको ये कार्रवाई तो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ करनी चाहिए। तो निश्चित बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश में CBI बिक गई, CBI के अधिकारियों की शिकायत की और CBI को गिरफ्तार करवाया। निश्चित ही अभी बहुत लंबी जांच बाकी है और अभी तो हजारों की संख्या में ऐसे दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा माफियाओं के साथ साठगांठ करके कागजों में कॉलेज संचालित किए, जिसकी वजह से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो गया। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा हुआ है और नर्सिंग फर्जीवाड़े के जनक तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग को लेकर आज युवक कांग्रेस का यहाँ प्रदर्शन था, जिसमें हमारे युवक कांग्रेस के कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बहुत निंदनीय है। मध्य प्रदेश की सरकार को छात्र नेताओं पे कार्रवाई करती है, युवक कांग्रेस के नेताओं पे कार्रवाई करती है, लेकिन नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के जो दोषी अधिकारी उनके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। हम मांग करते हैं सरकार के से कि जो तत्कालीन रजिस्ट्रार थे, नर्सिंग कॉलेजों के जो निरीक्षण करने वाले लोग थे, उनको नोटिस देकर दिखावे की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। उनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त कीजिए, उनकी सेवा समाप्त कीजिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि नर्सिंग फर्जीवाड़े को जन्म देने वाले ये अधिकारी जब तक बाहर रहेंगे नर्सिंग घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच करने वाली जब CBI बिक गई तो इन अधिकारियों से क्या उम्मीद की जाएगी। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से CBI के द्वारा पूरे फर्जीवाड़े में रिश्वतखोरी की गई, उसमें भी कई लोग अभी बाहर घूम रहे, खुलेआम घूम रहे, और अभी कई लोगों के नाम सामने आना बाकी है। इसमें हम लगातार मीडिया के माध्यम से उन साक्ष्यों को उजागर करके पूरे तथ्यों को सामने रखेंगे और नर्सिंग फर्जीवाड़े में जब तक जो दोषी अधिकारी है, दोषी मंत्री है, इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये जब तक सलाखों के पीछे नहीं होंगे, हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।
नर्सिंग कॉलेज घोटाले में सामने तथ्य आए हैं कि ये इसमें लंबा घोटाला हुआ और सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी 10-10 लाख रुपए लेके। बाकी पटवारी और दूसरा प्रशासन भी बिक गया, इसलिए अब ये सीबीआई तो बचा नहीं, अब ईडी से इसकी जांच होना चाहिए। भाई साहब, इसमें 66 नर्सिंग कॉलेज पर ताला लगाने की भी बात कर दी गई थी, तो क्या इससे संतुष्ट कोई ताले नहीं लगे हैं, सब खुले हैं और चल रहे हैं, इसलिए ईडी जांच हो और दोषी लोगों पर कार्रवाई हो। मंत्री से इस्तीफा की आज ये जो विश्वास सारंग का इस्तीफा की मांग की, विश्वास सारंग के इस्तीफा की मांग हम जोरों से की है और जांच और फर्जी कॉलेज बंद, युवाओं के लिए इंसाफ। आज पुलिस का अत्याचार नहीं सही और पुलिस ने जो रोका है वो ये दिखता है कि हम लोगों को आंदोलन करने से रोका।